आप भी पाकिस्तानी हो, इंग्लैंड जाना चाहते हो, यूके जाना चाहते हो, ये वो बंदा है जिसके पास यूके जाने के तमाम रास्ते मौजूद है। ये खुद यूके गए थे, यहाँ पे इनके पास साइकिल थी, आज इन्होंने रेंज रोवर रखी हुई है, उसकी नंबर प्लेट भी इनके अपने नाम से है। तो माशाल्लाह बहुत बड़े बिजनेसमैन बने, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है। अभी रिसेंटली इनके पास एक वाकया है, इनका एक दोस्त था और पाकिस्तान में तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए की नौकरी करता था, उसके अपने प्लॉट थे, अपनी गाड़ी थी, बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे। इन्होंने कहा सब कुछ बेच, क्या फायदा पाकिस्तान में क्या कर रहे हो, सब कुछ उसने बेच दिया। अब वो इंग्लैंड में आ गया, अब वो उधर क्या कर रहा है तफसील बताएंगे जनाब आतिफ मसूद साहब। जी सर बताएं जी। पहले तो ये है पहले तो ये बात है कि जो भी कोई इंग्लैंड आना चाहता है 100 बिस्मिल्लाह, आप आए, अपना सब कुछ बेचें, कश्तियां चलाएं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। वीज़े बहुत आसानी से मिल रहे हैं, 5, 7, 10, 15 लाख रुपए लगा करके आप बहुत आसानी से इंग्लैंड आ सकते हैं, वहां पर लग्जरी लाइफ गुजार सकते हैं, खुश रह सकते हैं, बीवी बच्चे बहुत आसानी से स्कूलिंग करेंगे, मेडिकल फ्री होगा, ये सब कुछ आप आसानी के साथ पा सकते हैं। तो अगली गल शुरू करो ना, कैसे कैसे भाई, आप अपनी कोई जायदादें वगैरह जो कुछ भी हैं वो बेचें, और बहुत आसान है आना, कोई ऐसा इतना बड़ा मसला नहीं है। आप अपने पास जो भी थोड़े बहुत पैसे वैसे हैं ये आप बेचें और इजीली आपको वर्क परमिट मिलेगा। आप जब वहाँ जाएंगे 3-4 हज़ार पाउंड की वहाँ जॉब मिल जाएगी। आप, मेरे एक दोस्त ने ना 3-4 महीने पहले मुझे फ़ोन किया और उससे मुझसे कहा आते भाई वर्क परमिट मिल रहा है बहुत ईजीली, मैं आ जाऊँ। मैंने कहा तू कर क्या रहा है अभी वहाँ पे? कहने लगा यार मैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा हूँ, 3-3.5 लाख रुपये मेरी तनख्वाह है, लाख रुपये कमेटी भी डाली हुई है, मैंने प्लॉट वगैरह भी ले रखा है, गाड़ी वाड़ी भी कंपनी ने दी हुई है, घर भी दिया हुआ है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा भाई क्या हो गया, तू क्यों आ रहा है? फिर बोला नहीं यार वो इजीली मिल रहा है वीज़ा, करोड़ रुपए की गेम है तो क्या बात है। मैंने उसको मतलब सिर्फ मना नहीं किया, क्योंकि वो मेरा चड्डी फ्रेंड था, तो मैंने उसको तकरीबन गालियां दी, मैंने उसे तकरीबन गालियां दे के मना किया कि भाई मत आना, तुम पागल तो नहीं हो। उसने कहा अच्छा ठीक है यार कोई बात नहीं। खैर कुछ अरसा गुजर गया, 3-4 महीने गुजर गए। एक दिन ना मेरे दोस्त का मुझे फोन आया, कहता है यार वो आते भाई आपसे ना काम है। मैंने कहा बोलो। कह रहा है यार वो आप डांटोगे तो नहीं? मैंने कहा नहीं डांटूंगा। क्या हुआ भाई, बोल तो सही क्या हुआ? यार वो ना मैं ना इंग्लैंड आ गया हूँ। मैं एकदम हैरान हुआ, मैंने कहा है अच्छा? मैंने कहा चलो खैर यार अच्छी बात है, कब आया? अच्छा जैसे ही उसने बोला ना इंग्लैंड आया हूँ, तो मैंने समझा शायद विजिट वगैरह पे आया हो, अच्छा खाता कमाता बंदा था। तो कहने लगा यार वो ना, तो मैंने कहा इसमें डांटने वाली क्या बात है? कह रहा है कि यार नहीं मैं तो 3 महीने हो गए इंग्लैंड आया हूँ। 3 महीने हो गए? तो मैंने कहा तो 3 महीने हो गए इंग्लैंड आया हूँ, तू मुझे अब बता रहा है? कह रहे कि यार वो ना तू मुझे यार ऐसे बोल रहा था इसलिए मैं आ गया। तो मैंने कहा आप क्या है? बोला यार अच्छा। मैंने कहा कैसे आए हो, किस वीजे पे आए हो? कहता वर्क परमिट पे आया हूँ। तो यार वो ना, मैंने कहा अच्छा अब तू रुक, सारा मैं बताऊंगा। अब तू रुक, अब मैं बताऊंगा कि तेरे साथ हुआ क्या है। बोला जो तुझे कैसे पता चले? मैं बताता हूँ। मैंने कहा भाई आप आए होंगे वर्क परमिट पे, आपने लगाया होगा अपनी बीवी के लिए वर्क परमिट, आप खुद वर्क परमिट में नहीं है, आपकी बीवी का वर्क परमिट होगा, आप डिपेंडेंट होंगे, आपके बच्चे डिपेंडेंट होंगे, और आपने तकरीबन 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपये लगाया होगा फीसें वगैरह दे दिला के, और आप यहाँ आए होंगे। यहाँ आके शुरू में आपको बहुत अच्छा लगा होगा, घर अच्छे लगे होंगे, सफाई है, शोर शराबा नहीं है, आबो हवा बहुत अच्छी है, निज़ाम बहुत अच्छे हैं, तो आप बोलेंगे अरे यार मैं तो बड़ी अच्छी जगह आ गया। जब 2-3 दिन आपका हनीमून पीरियड खत्म हो जाता है, उसके बाद 1 हफ्ते बाद जब आप उस कंपनी जिस कंपनी ने आपको वर्क परमिट दिया है उसके पास जब आप जाएंगे कि हाँ जी जॉब वगैरह का क्या मसला है, तो वो कंपनी ने आपको बोला होगा कि भाई जॉब वो क्या होता है, जॉब तो नहीं है हमारे पास। तो फिर आप परेशान हो गए होंगे कि यार ये क्या, आपने तो हमें वर्क परमिट दिया, उसमें लिखा हुआ है कि आप 3,000-4,000 पाउंड सैलरी देंगे। तो कहेंगे नहीं भाई वो तो पेपरों में ही था बस। तो ना मैं ये उसको बता रहा हूँ कि ऐसे तुम्हारे साथ हुआ होगा। तो अभी तुम्हें 3 महीने हो गए होंगे, अब तुम बाहर निकले होगे जॉब के लिए, तुम्हें जॉब नहीं मिल रही होगी वहीं पे, तो जो तुम सेविंग लेकर आए होगे वो तुमसे खत्म हो गई होगी। ये सब कुछ होने के बाद आपको अपना एक पुराना दोस्त याद आया होगा जिसने आपको ये कहा था कि नहीं आना। तो ये हुआ आपके साथ। बोले यार तुझे कैसे पता? अबे मैंने कहा भाई तू अकेला नहीं है, ये वहां पर जितने लोग आ रहे हैं इस वक्त वर्क परमिट पे आसिफ साहिब, सबके साथ यही सीन है। ये जो सऊदी अरब है या गल्फ की और कंट्रीज हैं उनमें तो चले वो कहते हैं जनाब इतने रियाल मिलेंगे और नहीं मिलते तो समझ आती है। इंग्लैंड में भी ऐसा होता है कि लिखा होता है 2,000 पाउंड सैलरी, फिर ना मिले, आप कुछ नहीं कर सकते ना। कंपनी कहती है जी लॉस हो गया, अगर आप कंपनी का कंप्लेन भी करेंगे तो आप ही का नुकसान है, क्योंकि आपने इतने पैसे भरे हुए। अगर कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है या कंपनी क्लोज डाउन हो जाती है,
आपका वीजा वहीं पे खत्म हो जाता है, आपको वापस जाना पड़ता है। तो उस डर से आप कंपनी कंप्लेन नहीं कर सकते, तो इस वजह से वो फंस जाते हैं आप। अब फिर आप क्या करते हैं कि अब इतने पढ़े लिखे और वहां पे काबिल आदमी जो 3.5 लाख रुपया कमाता था, अब उसकी तनख्वाह कितनी लगी इंग्लैंड में? अभी तक नहीं लगी है, माशाल्लाह से 5 महीने हो गए, वो अल्हम्दुलिल्लाह बेरोजगार है। बेरोजगार हैं। आगे अगर लगेगी तो 1 घंटे के कितने मिलेंगे? अगर लग गई तो बहुत मुश्किल से 5 पाउंड 4 पाउंड एन आवर कैश इन हैंड। 5 पाउंड। और ये महीने के कितने कमा लेगा? महीने के 800-900 पाउंड कमा और ये लेगा। कितने पाकिस्तानी बनते हैं? तकरीबन 2.5 लाख रुपए बनते हैं। पता चला। अच्छा, आप अगली तो सुन लो, 1 लाख रुपया माइनस हो गया। अगली तो सुन लो भाई। अब जो ये 2.5 लाख रुपए बनते हैं ना, ये नहीं, यानी कि जो 800 पाउंड कमाएगा ना, वो 800-900 पाउंड अगर बहुत ज्यादा तीर मार लेगा, बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, 1200 पाउंड कमा लेगा वो। ठीक है, अब 1200 पाउंड जब वो कमाएगा ना, तो उसमें से उसने कम से कम 800, चूंकि बहुत ज्यादा लोग चले गए तो इस वजह से वहां पे अकोमोडेशन का बहुत मसला है। जो घर 650-700 पाउंड में मिल जाता था, अब वो 1000 पाउंड में भी नहीं मिलता है, किसी छोटे एरिया में भी आपको नहीं मिलता है। तो आप 800 पाउंड भी अगर लेकर चले ना, कि आपका 800 पाउंड का रेंट है सिर्फ घर का, और किचन का अगर आप 2 बच्चों के साथ, बीवी के साथ गए तो किचन का खर्चा आपका कितना है? कम से कम 400-500 पाउंड है। 500 पाउंड तो कहीं नहीं गया। तो 8 और 5 कितने हो गए? 1300 पाउंड तो ये हो गए। अब उसके बाद आपकी ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, आपका कौंसल टैक्स है, आपके बिल्स हैं, आपका बहुत कुछ है। आपकी 1-2 बच्चों के साथ फैमिली तकरीबन इस वक्त 1800 पाउंड का आपका खर्चा है। 1800 पाउंड तनख्वाह नहीं मिलती 1800 तो अगर पाउंड मियां तनख्वाह। बीवी दोनों काम करें, दोनों काम, जब बच्चों को आप साथ लेके जाएंगे तो या तो काम कर लो या बच्चे संभाल लो, क्या करेंगे आप? अब आप क्या मशवरा दे रहे हैं पाकिस्तानियों को? आ जाएं। हाँ आए, 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन कश्तियां जला के आनी है, जायदादें बेच के वो एक है ना कि जायदादें बेच छड़ियां, जायदादें बेच के आनी है, कर्जे लेके आने हैं, अम्मा का बीवी का जेवर गिरवी रखवा के आना है। 100 बिस्मिल्लाह आए। अभी मैंने पिछले दिनों एक वीडियो भी बनाई थी, मैंने कहा आ जाओ। अबे भाई, करोड़ों लोगों ने मुझे मैसेज कर दिया, यार कोई रास्ता बताएं। यार आप लोगों को इतनी सेंस नहीं है कि मैं किस सेंस में बोल रहा हूं कि आ जाएं? आपको इतना नहीं पता लग रहा? पीट के मर गए आपके सामने कि भाई मत आओ मत आओ। आप समझ में नहीं आती। आप चले जाते हैं किसी पता नहीं अजीब किस्म के एजेंट आपको हाथ दिखाते हैं कि यार इंग्लैंड है भाई, पेपर पे लिखा हुआ है 3000 तनख्वाह आपको मिलेगी। अबे नहीं मिलेगी। यार सारे सॉलिसिटर नाराज हो जाएंगे। नहीं, सारे नहीं ऐसे, लेकिन चंद कैसे हैं जिनके टाई आप चढ़ जाते हैं। देखें, असल बात यह है कि इंसान ना वो सुनना चाहता है जो उसने फैसला कर लिया होता है। तो जब आपने फैसला कर लिया होता है ना कि इंग्लैंड जाना है या बाहर किसी मुल्क में जाना है, तो फिर आप असल बंदे से राब्ते में अगर जाएंगे और वो आपको अगर असल कहानी बताएगा, आपको वो बुरा लगेगा। आप सिर्फ उसी से पूछना चाहते हैं जो आपके मतलब की बात कर अभी रहा है। मैं बताऊं मेरे पाकिस्तानी क्या सुनना चाहते हैं। पाकिस्तानियों, इस शख्स की बातें मत सुनना, ये खुद तो उधर जाके सेट हो गए हैं, लेकिन आपको नहीं सेट होने देना चाहते। आप नहीं सुनना चाहते हैं ना, वीडियो बात करें यार, बस हमने इसके बाद। आप आ जाए, मैं हूं, मैं एयरपोर्ट से खुद आपको रिसीव करूंगा।